हमारी तो इस विषय को लेकर एक ही मांग थी कि जो परिस्थिति आज पूरे देश और प्रदेश में है, जहां देश का युवा, जिसको हम जेनजी कहलाते हैं, वो सड़कों पर आंदोलित है और प्रदेश और देश का युवा ये कह रहा है कि आज हमारे देश को, प्रदेश को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की आवश्यकता है, यूनिफॉर्म हेल्थ कोड की आवश्यकता है। आवश्यकता समान नागरिक संहिता की नहीं, समान शिक्षा नीति की है। और इसीलिए जो हमने आज मांग की थी कि आज जो हर युवा बात कह रहा है कि जो भी एक निर्धन परिवार का योग्य बच्चा है, वो शिकार हुआ है पेपर लीक घोटाले में, चाहे वो सीबीएसई का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाएं हो। लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या जल्दबाजी थी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को पारित करने के लिए। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड वो विधेयक है, वो कानून है जो लागू होता है पूरे देश भर में। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है माननीय गृह मंत्री जी पर देश के कि वो लागू नहीं करेंगे, इसलिए लागू करना पड़ा उनको। लेकिन बात ये होती है कि पूरे देश में कानून होना चाहिए है। यहां हम अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, इसका ना कोई औचित्य है, ना कोई मतलब है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार व्यस्त है लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा करने के लिए। भाई, आज का युवा लिव इन की बात नहीं करना चाह रहा। आज का युवा नहीं चाहता कि उनका मुख्यमंत्री लिव इन की बात करे। आज का युवा चाहता है कि उनका मुख्यमंत्री शिक्षा के बारे में बात करे, बेरोजगारी के बारे में बात करे, चिकित्सा के बारे में बात करें। और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है और हम निंदा करते हैं कि इस प्रकार से इस बिल को पारित किया गया जो उचित नहीं था। बीजेपी नेताओं ने तक ये कहना कि आदिवासी विरोधी है, कहीं ना कहीं हमें आदिवासी को दूर रखा है, मुसलमानों के साथ है, तो जी 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 ऐसा कोई विषय ही नहीं है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ये तो क्या है, कुछ भी कहना चाहते हैं। भाई, हम सब कांग्रेस, एक सबसे पहली बात तो ये है, भाजपा आदिवासी शब्द स्वीकार ही नहीं करती, वो तो वनवासी कहती है इनको। जबकि हमारे आदिवासी क्षेत्र का एक गौरवशाली इतिहास है, एक अलग संस्कृति है। और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि भाई, जब इतने सारे अलग अलग संस्कार हैं, रीति रिवाज है, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, तो ऐसे देश में जहां पे हर धर्म का सदैव सम्मान रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सबको साथ लेके चलना चाहिए है। और यही बस, क्योंकि दिक्कत क्या है भाजपा में, उनको सिर्फ एक ही चीज करना आता है, वो है विवाद हिंदू मुस्लिम का। इनको लगता है भाजपा वालों को कि सांप्रदायिक तनाव कराओ, उसमें इनको फायदा मिलेगा, और वही करने का ये सदैव प्रयास करते हैं। जी, वो बहुत ही दुखद दृश्य था कि एक प्रकार से जो एक युवा, एक शिक्षित नौजवान अपने शिक्षा के लिए, अपने बेहतर रोजगार की व्यवस्थाओं के लिए और अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। ऐसे में ऐसा हिंसक बर्ताव क्यों किया गया उनके साथ में? क्या गलती थी युवाओं की? और एक जो दृश्य सामने आ रहा है कल के पूरे हादसे से, कि एक नौजवान खड़ा है, चारों तरफ पुलिसकर्मी है, उसको लठ मार रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है, वो तो कह रहा है और मारो मुझे। क्योंकि आज ये स्थिति भाजपा ने कर दी नौजवानों की कि वो स्थिति में आ गया है, इतना परेशान, इतना पीड़ित हो गया है कि वो तैयार है लठ खाने के लिए। लेकिन उसकी एक ही मांग है कि नई शिक्षा नीति दो, हमें ऐसी शिक्षा नीति दो जिसके माध्यम से निष्पक्ष परीक्षाएं की जाए। लेकिन भाजपा बात कर रही है लिव इन रिलेशनशिप की। तो ये लोग, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भाजपा वालों की। और मुझे उम्मीद है कि जो संघर्ष युवा कर रहे हैं, और विशेषकर हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जिस प्रकार से छात्रों के गूंज की बात कर रहे हैं, राहुल जी, जिसके माध्यम से इतने बड़े उनके कार्यक्रम हुए हैं देहरादून और कोटा में, तो मुझे विश्वास है कि अब युवा समझ गया है कि भाजपा की असलियत क्या है, और बड़े स्तर पे इस देश में परिवर्तन युवा पीढ़ी ही करेगी। जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी, जी, कहना है कि विदेशी फंडिंग, विदेशी हाथ में इसमें कहीं न कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है, इसलिए इस तरीके की युवा आक्रोशित हो रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सब देखिए, भाजपा पहले खुद बताए
कि उनको कहाँ का विदेश से फंडिंग मिलती है। ये हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद को पहले देखें। मेरा तो सीधा आरोप है कि इनके पीछे भी बड़ी शक्तियां हैं विदेश की, जो इनकी मदद करती हैं भाजपा वालों की। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।